जी हाँ, त्योहारों के सीजन में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। और जब ब्रांडेड कपड़ों की बात हो, चाहे वो रेमंड्स हो या सियरा, दिनेश हो या दिग्जाम, विमल हो या रेड एंड टेलर, जी हाँ, अब हर कंपनी के पैंट शर्ट, पठानी कुर्ता पैजामा, ढोलना की शेरवानी शर्ट, वो भी कम दामों में आपके खंडवा शहर में पैराडाइज शूटिंग शर्टिंग पर। तो अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो जल्दी चले आइए। हमारा पता है पैराडाइज शूटिंग शर्टिंग, खड़गपुरा मस्जिद के सामने, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जनपद पंचायत पुनासा से जनपद सदस्य दीपिका गजराज तोमर, वहाँ के अध्यक्ष को हटाना है जी। 2.5 साल हो गए हमारी जनपद पंचायत पुनासा में, पर अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। और जो हमें फंड मिलता है वो भी लगभग एक पंचायत में 50,000 रुपये का, इतनी कम में कुछ भी नहीं होता जी। पुनासा जनपद में कितने सदस्य हैं और किस तरह से वहाँ पे काम होने चाहिए जो नहीं हो पा रहे हैं? 25 सदस्य है वहाँ पे, वो लगभग ऐसे तो कुछ भी नहीं काम हो रहा है जी। 2.5 साल में, अभी तक 2.5 साल हो गए ना, तो अभी तक कुछ समिति बनी ना, ऐसे और कुछ हो ना, तो मीटिंग हो रही है वहाँ पे, कुछ भी काम नहीं हो रहा जी। तो ऐसे आपको किस बारे में बता के काम हो जी। तो आज आप यहाँ पर ग्राम पंचायत की कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही जी। आज अध्यक्ष ही नहीं आते ना वहाँ जी। अध्यक्ष महोदय कब आते हैं कब जाते हैं इसका कोई हमें जानकारी नहीं मिलती, और जो काम भी हो रहा है वो उनके अनुमानित ही काम हो रहा है जी। तो आज आप यहाँ पर खंडवा जो पहुँचे हैं तो 25 सदस्यीय जनपद पंचायत पुनासा जो है, तो कितने सदस्य जनपद अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर यहाँ पर आए? लगभग 21 है, बाकी हम यहाँ 19 जी। तो अविश्वास प्रस्ताव जैसी भी कुछ निवेदन किया गया है क्या? जी, कलेक्टर महोदय को दिया गया है जी। तो अधिकारियों से जो चर्चा हुई है तो किस तरह का आश्वासन मिला है? उन्होंने बोला है कि हम हटाएंगे। जी ठीक। क्या आप कलेक्टर से ऑफिस आए? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जवाहरीलाल बोरियाल है जी। आपके जनपद सदस्य हैं? जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 10 से हूँ मैं जी। कौन सा गांव है ये? कौन सी पुनासा विकास खंड का रिस्पल गाँव है जी। क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। आज सभी सम्मानीय जनपद सदस्य 2.5 वर्ष के बाद खंडवा जिले में अपनी समस्याओं को लेकर और अविश्वास प्रस्ताव के रूप में माननीय कलेक्टर साहब से जी और जिला पंचायत सीओ साहब से मिलने आए हैं जी। और जो लिखित में हमने ज्ञापन दिया है जी। अविश्वास प्रस्ताव के लिए श्रीमान कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ साहब को दिया है। विगत 2.5 वर्षों में जिस प्रकार से केंद्र में कैबिनेट बनती है, प्रदेश में कैबिनेट बनती है और कैबिनेट के बाद प्रस्ताव पास होते हैं, वैसे ही जनपद में भी जनपद सदस्यों के सभापति बनाए जाते हैं। लेकिन 2.5 वर्ष हो गए हैं, आज दिनांक तक कोई सभापति नहीं बने। जैसे वन है, कृषि है, पशुपालन है, सहकारिता है, वन है, महिला बाल विकास है। महिला बाल विकास में भर्तियां करना है तो जो सभापति रहेगा उनके अनुमोदन होता है। वन है, वर्ष में 2 बार 1 बार पौधा वृक्षारोपण होता है, उसमें उनकी अनुशंसा लगती है। कृषि है, रबी और खरीफ की फसलों में उनकी अनुशंसा लगती है। लेकिन आज दिनांक तक न होने के कारण पुनासा में पुनासा जनपद अध्यक्ष के द्वारा सभी 7 से 8 जैव विविधता जितनी समितियाँ सब पर उनके अकेले के द्वारा किया जा रहा है। वैसे ही केंद्र में और प्रदेश में बजट प्रस्ताव पास होता है, जनपद और जिले में भी बजट प्रस्ताव पास होता है। लेकिन जो सदस्य जो रहते हैं, एक साधारण सभा की बैठक होती है एक सामान्य प्रशासन की, और सामान्य प्रशासन में जो सभापति रहते हैं सामान्य प्रशासन के समिति के सदस्य रहते हैं, और इनके माध्यम से वर्ष में बजट प्रस्ताव पास होता है। लेकिन आज दिनांक तक सभापति नहीं बने तो बजट प्रस्ताव पास करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और सवाल न उठने के कारण बजट प्रस्ताव अकेले एक सेल से हो जाता है। तो इस प्रकार का भी हमारे जनपद में ऐसा व्यवहार चल रहा है। दूसरा, परफॉर्मेंस ग्रांट और 15 वित्त की राशि हर वर्ष जनपद सदस्य को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती है। पूर्व में भी पुनासा जनपद में जनपद अध्यक्ष श्रीमती गुंजाबाई रही, उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए राशि आती, तो प्रत्येक सदस्य को समान अनुपात में 4-4 लाख रुपए दिए जाते थे विकास के लिए। आज भी वह राशि 1 करोड़ रुपए आ रही है, लेकिन उसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय 3.5 लाख रुपए दे रहे हैं, और माननीय सदस्य का 50,000 रुपये खुद अपने 12.5 लाख रुपए 24-25 सदस्यों का अपने हाथ से अपने स्वयं के हस्ताक्षर से वितरित कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं दुर्घटनापूर्ण और हमारे साथ अव्यवहार है। और समय समय पर साधारण सभा की बैठकें होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए। आज आप कितने सदस्य यहाँ खंडवा पहुँचे? हम आज
19 सदस्य यहाँ खंडवा पहुँचे थे जी और हमने ज्ञापन दिया है। जी। आपने जो अविश्वास प्रस्ताव का जो ज्ञापन सौंपा है अधिकारियों को, जी। तो अधिकारियों की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला और किस तरह की आपकी चर्चा हुई है? श्रीमान जिला पंचायत सीओ महोदय को हमने जब हमारा ज्ञापन दिया, उन्होंने हमारे यहाँ के क्षेत्रीय एसडीएम साहब भी थे, उनको तत्काल बताया गया कि ये आया है अविश्वास प्रस्ताव का, तो आपको फॉरवर्ड किया जाएगा, इस पर कार्रवाई करना है। और कलेक्टर साहब से भी मिलना हुआ, उन्होंने भी बाबूजी को हमारे साथ भेजा और बोले कि अभी आप इस पर जो उपस्थित हैं उनके दस्तखत करवा लीजिए और आगे की कार्रवाई के लिए जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी उस कार्य को किया जाएगा। जी। और कोई बोलेगा?